खबर है चित्रकूट धाम से, जहां पर कामतानाथ प्रभु की महिमा अपरंपार है। जो भी भक्त लोग चित्रकूट धाम जाते हैं, कामतानाथ प्रभु की परिक्रमा करते हैं, सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। बताया जाता है कि चित्रकूट धाम में आधी परिक्रमा मध्य प्रदेश में पड़ती है और आधी परिक्रमा उत्तर प्रदेश में पड़ती है, जहां पर भारी संख्या में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। दूर दराज से आते हैं सभी भक्त लोग, विदेशों से भी आते हैं भक्त। सभी भक्त अपने श्रद्धा अनुसार प्रसाद चढ़ाते हैं और परिक्रमा करते हैं। इस स्थान में बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है, जैसे कि हनुमान धारा, गुप्त गोदावरी, लक्ष्मण पहाड़ी, सती अनुसुईया, जानकी कुंड, चार धाम, खटक शिला, भरतकूप, तुलसी घाट, मंदाकिनी नदी, कांच का महल, इस तरह काफी मंदिर बने हुए हैं जो दर्शन करने योग्य हैं। और देखिए, उन्नाव जिले से गुरु प्रसाद जी आए और उन्हें इसे चित्रकूट की महिमा के विषय में देखिए क्या बताया। चित्रकूट धाम के महंत जी ने चित्रकूट की महिमा के विषय में विशेष जानकारी दी और उन्नाव जिले से सभी भक्त लोग पहुंचे, जैसे कि प्रधान राजकुमार सिंह, सोनिका, श्याम बहादुर सिंह, कोटेदार रूपू से राजेश लोधी, राम सिंह, रामदेव बाबा, शिवम, श्रीपाल, आशीष, राघव, गुरु प्रसाद, छोटेलाल, मास्टर, भाई संख्या में भक्त पहुंचे। ध्रुवलाल साहू की रिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी दर्शकों स्वागत है। आप देखिए न्यूज इंडिया 24। बता दें कि हम आज चित्रकूट पहुंच चुके हैं कामतानाथ भगवान के दरबार में, जहां आपने देखा होगा चित्रकूट जो आधा परिक्रमा पड़ती है मध्य प्रदेश में, आधी पड़ती है उत्तर प्रदेश में। इसी विषय हम चर्चा करेंगे। यहाँ कामतानाथ दरबार में खड़े हुए हैं कि यहाँ का क्या महिमा है। यहाँ पर दुनिया के जगह जगह के हर जिले से, दूर दूर से सभी भक्त लोग आते हैं, जहाँ पे श्री राम भगवान आकर कामतानाथ के दरबार में, और यहाँ एक पहला नागरिक किसको चुना गया था, इसी विषय में बात करेंगे और यहाँ का क्या महिमा है। आइए, क्या मैम आगे आइए। गुरुशरण दास जी। कहाँ से आए हैं? उन्नाव से उत्तर प्रदेश, उन्नाव। ये बताइए चित्रकूट क्या महिमा, यहाँ का क्या महत्व है? यहाँ पर हमारे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने आकर के लंबे समय तक वास किया है और यहाँ पर नाना प्रकार के ऋषि मुनियों को दर्शन दे करके कृतार्थ किया है। ये बड़ी पावन महिमा है श्री कामतानाथ ठाकुर जी महाराज की। और यहाँ पर माँ मंदाकिनी का स्नान और श्री कामतानाथ महाराज जी का जो परिक्रमा है, ये बहुत ही पुण्य और जीवन में सफल मंगल करने का ये मंगल परिक्रमा क्षेत्र है। सभी को परिक्रमा क्षेत्र में परिक्रमा करनी चाहिए। श्री कामतानाथ जी महाराज के चरणों में दंडोत प्रणाम। परिक्रमा कितने किलोमीटर की है और यहाँ पे मंदिर कौन कौन से परिक्रमा मार्ग 5 किलोमीटर का है और यहाँ पर दर्शनीय स्थल जैसे अपना माँ मंदाकिनी में स्नान करने के पश्चात स्फटिक शिला है और माँ सती अनुसुईया जी का पावन धाम है, श्री गुप्त गोदावरी है, श्री हनुमान धारा का पवित्र दर्शन होता है। यहाँ पर श्री भरतकूप जी महाराज का दर्शन होता है और श्री भरतकूप जी का बढ़िया जहाँ पर तीर्थों का जल संग्रह किया गया है। ये बड़े ही पावन यहाँ पर भरतकूप क्या महिमा है? भरतकूप में श्री भरत जी महाराज जी जो श्री ठाकुर जी के लिए वो जल लाए थे सभी तीर्थों का, वहां पर स्थापित किया गया था और उस जल का पान करने से और उस कूप के दर्शन करने से जीवन धन्य हो जाता है। मनुष्य को करना चाहिए, हम सभी प्राणियों को, मनुष्य प्राणियों को दर्शन करना चाहिए। बोलिए श्री राघव सरकार की, श्री सीताराम जी महाराज की, समस्त भक्त जनों की, संत गुरुजनों की जय जय श्री राम। आइए और भी महाराज से बात करना चाहेंगे। यहाँ पे जो भगवान की पूजा करते हैं, इस समय परिक्रमा मार्ग में है कामतानाथ का जो प्रथम द्वार है, आपको दिखाना चाहेंगे कि सारी काफी भारी संख्या में भक्त लोग आ रहे हैं, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के आए हैं और काफी जगह जगह क्षेत्रों से आए हैं। आइए कैमरामैन कामतानाथ का दरबार दिखाइए। जय हो महाराज जी, थोड़ी जगह दीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कामतानाथ जी का प्रथम दरबार है। यहाँ पर भारी संख्या में सभी भक्त लोग आते हैं जगह जगह के क्षेत्रों से। समय 60 में बता दें।
महाराज ये बताइए मंदिर कहाँ पड़ता है, तो क्या वहां से किस युग में यहाँ राम आए थे? देखिए, ये चित्रकूट धाम है और श्री कामतानाथ भगवान यहाँ के प्रमुख देवता हैं। कामतानाथ भगवान, चित्रकूट भगवान, कामतगिरी भगवान, सब इन्हीं का नाम विग्रह है। जो बड़ी वाली मूर्ति है वही कामतानाथ भगवान का स्वरूप है। वो प्राकृतिक है, कुदरती पर्वत से प्रागट है, स्वयंभू पर्वत पूरा इनका विराट में शरीर है। इनके शरीर की परिक्रमा होती है। ये मुख का दर्शन हो रहा है। भगवान श्री राम वनवास काल में यहाँ निवास करके इनका पूजन करते थे। 11.5 वर्ष तक चित्रकूट में रहे थे वनवास काल में। त्रेता युग में वनवास हुआ था और महर्षि वाल्मीकि जी के यहाँ आए थे और उनसे पूछा था कि हमको ऐसे से वनवास हुआ है, कहाँ निवास करना है। तो रामचरितमानस में लिखा भी है, रामायण में। मंदिर पास में कौन कौन से दर्शन करने योग्य हैं? पहले वो प्रसंग को सुन लो पूरा। प्रश्न तभी करना जब हम प्रसंग बंद करें, है ना। महर्षि वाल्मीकि जी से पूछा था भगवान राम ने कि हमको ऐसे से वनवास हुआ है, कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ कौन सी ऐसी जगह होगी जो हमारे इतने समय को निर्वासित करेगी। तो वो भगवान श्री राम जी से कहते हैं, क्या हम मुनि सुनहु भान कुल नायक, आश्रम कहाँ समय सुखदायक। ऐसा कह के 14 स्थान बताए थे। फिर कहा था चित्रकूट गिर करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। भगवान श्री राम जी चित्रकूट में जाके बैठिए, वहीं निवास करिए, वहीं आपकी सुविधा रहेगी। तो भगवान श्री राम जी आए, यहाँ निवास किए, इनका पूजन किए और निवास करते करते 11.5 साल तक निवास किए। जब यहाँ से जाने लगे तब ये कामतगिरी कामदानाथ हुए, है ना। कामद भे गिरी राम प्रसादा, पहले चित्रकूट गिरी, फिर कामद गिरी भे राम प्रसादा, अब लोकत अपहरत विषादा। भगवान श्री राम जी के निवास पूजन करने से ये कामत स्वरूप हो गए, सब कामनाओं को पूरी करने वाले, यानी कामदनाथ कहते हैं। स्वयं नारायण स्वरूप हो गए, लक्ष्मी के नाथ। कामद मीन्स लक्ष्मी, नाथ नारायण, ठीक है। ये तो भगवान कामदगिरी का प्रमुख द्वार है, ये पूर्व द्वार है और मूल दर्शन यही है। नीचे जो विग्रह है भगवान श्री राम जी है। हाँ, वो उन्हीं का बता रहा हूँ, वहीं पहुंच रहा हूँ, तो आप जो सुनते जाइए। ये नीचे जो विग्रह है भगवान श्री राम जी का है। यहाँ पर शुरू में स्थापना हुई। पन्ना स्टेट सुना होगा मध्य प्रदेश में, वहाँ के राजा थे मान सिंह दुदेव करके। 200-300 वर्ष पहले की कथा है। पन्ना स्टेट बहुत संपन्न स्टेट है, वहाँ हीरा निकलता है। तो चौथी अवस्था में राजा और रानी पहुंच गए थे, उनके पुत्र वारिस नहीं था। तो किसी संत की कृपा से चित्रकूट आए और यहाँ कामना रखी। भगवान कामतगिरी की कृपा से उनको पुत्र प्राप्ति हुई। तो उन्होंने भगवान श्री राम जी की ये मूर्ति स्थापित कराई इस भाव से कि भगवान श्री राम जी वनवास काल में यहाँ बैठ करके इनका पूजन किया करते थे। और शुरू में परिक्रमा मार्ग उन्हीं ने बनवाया था। पन्ना स्टेट ने, पन्ना के राजा का यहाँ बहुत योगदान है ना। बावलियां, कुआं, धर्मशालाएं, मंदिर, ये सब बहुत काफी बनवाया उन्होंने। तो पुत्र प्राप्ति के होने के बाद फिर यही मूर्ति का प्रारूप 1942 में वहाँ काष्ठ कला में है, जहाँ कांच में बंद है। आप देख के आ रहे हैं, प्रमुख द्वार कह रहे हैं, वो कांच में बंद किए हैं, वो काष्ठ कला है। काष्ठ की प्रतिमा है, डेंट पेंट करके मुकुट अच्छा सुंदर लगा के और बंद किए। मूल दर्शन वहाँ पहले हनुमान जी का होता था। खड़े हुए हैं हनुमान जी, लाल लाल दिख रहे होंगे, ढक दिया है कपड़े से। यहाँ उधर जो है राम लक्ष्मण छोटे छोटे बैठे हैं, तो वो भी नहीं दिख रहे हैं, केवल चेहरा भगवान हनुमान जी का दिख रहा है और नीचे भगवान श्री राम जी का विग्रह बनाए हैं। तो मूल दर्शन प्राकृतिक ओरिजिनल ये है, जो बड़ी वाली मूर्ति। यहाँ भी स्थापित है, वहां भी स्थापित है, आगे भी आपको स्थापित मिलेंगे। 4 द्वार हैं, अलग अलग द्वारों में अलग अलग दर्शन है। मुखारबिंद का दर्शन प्रथम द्वार, पूरब द्वार। दक्षिण द्वार में कामधेनु गौ का दर्शन है ना, और पश्चिम द्वार में हनुमान जी महाराज लेटे हुए, बहरा के हनुमान जी, और उत्तर द्वार जो है सरयू धारा। तो इसमें 2 द्वार जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ेंगे और 2 द्वार उत्तर प्रदेश में पड़ेंगे, ठीक है। ये 4 द्वारों का आपको बता दिया हमने। अब इसके बाद इनका परिक्रमा है, तो परिक्रमा भी यूपी एमपी बॉर्डर में है। ये संयोग है, पहले तो सब एक ही था, ये बाद में सब ये जो भी व्यवस्थाएं बनी है आगे, तो हाँ, उसके व्यवस्था के अनुसार जो है बदलाव हुआ है। और कोई बात हो तो बताइए। माने मुख्य यहाँ के दर्शन करने मंदिर कौन कौन? परिक्रमा क्षेत्र में, परिक्रमा चित्रकूट में तो देखिए कई स्थान दर्शनीय है। हनुमान धारा, जानकी कुंड, स्फटक शिला, देवांगना, बांके सिद्ध, नरसिंह धारा, सिरसावन, श्रृंगार वन जिनको कहते हैं। स्फटक शिला तो बता ही दिया, सती अनसुईया और गुप्त गोदावरी, इधर आप रामसैया, भरतकूप,
और भरतगुप्त के क्या महत्व महाराज? रूप में भगवान श्री राम जी के राज्याभिषेक के लिए भरत जी वहां से सब तीर्थों का जल लेके आए थे कि भगवान श्री राम जी को यहाँ ही राज तिलक कर देंगे और उनको यहाँ से गद्दी दे देंगे। तो उसी समय जो है वो सब लेके आए थे, लेकिन भगवान श्री राम जी जो है स्वीकार नहीं किए हैं और बाध्य कर दिया कि आप जो है चरण पादुका लेके वापस जाइए। और तभी जो है महर्षि वशिष्ठ जी ने उस जल को, तीर्थों के जल को उस कूप में डलवाया था। तो उस कूप में सब तीर्थों का जल है। तो ये महत्व ऐसा है कि वो उस तीर्थ के जो जल पीने से सब तीर्थों का लाभ मिलता है और आज भी वहाँ दर्शन है, जल भी रहता है। तो इस यही महत्व है वहाँ के। भगवान भरत जी ने जो है समाहित किया महर्षि वाल्मीकि जी के कथनानुसार। भक्ताइनों का कल्याण, सबका कल्याण होता है। आज भी वो जो है जल ले जाइए तो कहीं कहीं किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं, उस जल को आप किसी भी पूजन में, यज्ञ में कहीं भी समाहित कर सकते हैं। महाराज ये कौन सा दरबार है? ये बाबा का तीसरा द्वार है। चित्रकूट चिंता आंगन आए उनके चैन पाप करने विचार के लिए काम करें। बाबा के नैनों में दर्शन करने से हमारे जीवन के 4 युग के पाप नष्ट होते हैं। इस पर्वत में हमारे 4 द्वार है। पहला अर्थ का, दूसरा धर्म का, तीसरा कामनाओं का, चौथा मोक्ष का। ये 4 द्वार है बाबा के, जिनके दूसरे मुखारबिंद में भगवान के शालिग्राम भगवान है 4, दो के दर्शन होते हैं, 2 के नहीं होते। इनके नैनों में दर्शन करने से हमारे जीवन के 4 युग के पाप नष्ट होते हैं। बाबा के चौथे द्वार में कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प 1001 निमित्त सरजू बसे खुले रसुखिलास। एक क्षण बैठने से 1000 वर्षों का फल है। बोलिए कामता नाथ सरकार की जय।